हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस को सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से मिलेगा 10% आरक्षण। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की याचिकाएं की निरस्त। पूरी अपडेट हम देखते हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में राहत भरा आदेश दिया है। जस्टिस श्री विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस को महज सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित पदों में से 10% आरक्षण मान्य होगा, कुल पदों में से नहीं। इसके साथ ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी की याचिका निरस्त कर दी है। इन याचिका में कहा गया था कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल के लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 219 पदों के लिए विज्ञापन निकाला था। सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि 10% आरक्षण के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पद आरक्षित रखे जाने थे, लेकिन केवल 4 पद रखे गए। इस वजह से याचिकाकर्ताओं का नाम मेरिट सूची में होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो सका है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इसमें ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग को अलग रखा गया है, इसलिए 10% पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित करना असंगत है। अब ऐसे होगा ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को नुकसान। यदि किसी सरकारी भर्ती में 100 पद विज्ञापित किए गए हैं, जिसमें से 16 पद एससी के, 20 पद एसटी के, 27 पद ओबीसी के और 37 पद अनारक्षित हैं, तो इसमें से अब तक ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 10% आरक्षण के हिसाब से 10 पद मिलते थे। अब ये आरक्षण अनारक्षित पदों पर यानी 37 पद का 10%, अर्थात ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 3 या 4 पद ही मिलेंगे। कुल ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान में संशोधन कर लाया गया है। इसे कुल पदों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। हम हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, इसे हम डबल बेंच में चुनौती देंगे। अगर वहाँ भी उचित न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये जो श्री संजय सूर्यवंशी है, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ के, उनका वक्तव्य है। यहाँ पर आप देखेंगे हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर किया है। मुझे जानकारी नहीं है, फैसले की कॉपी मुझे अभी नहीं मिली है। इसे देखने के बाद ही इस संबंध में कुछ बता पाऊंगा। श्री अनिल सचिव जेडी जो है, उनका ये वक्तव्य है। कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर मांग ये की जा रही थी कि जैसे मान लो कि 2000 पदों पर भर्ती निकलती है, तो उसमें से 10% पद ईडब्ल्यूएस के मांगे जा रहे थे। जबकि जो प्रावधान है वो ये कर दिया गया है कि जो सामान्य वर्ग के 2000 जैसे पद हैं, वो सामान्य वर्ग के जितने उसमें से पद अनारक्षित वर्ग के हैं, उसी में से 10% जो है ईडब्ल्यूएस को दिया जाएगा। अब मान लो कि किसी भर्ती में 100 पद निकलते हैं दोस्तों, तो जिस हिसाब से रिजर्वेशन है, जैसे कि हम माने कि 16 पद जो हैं वो हमारे एससी भाई बहन को, 20 पद जो है वो हमारे एसटी भाई बहन को, 27 पद जो हैं वो हमारे ओबीसी भाई बहन को, उसके बाद जो 37 पद बचते हैं अनारक्षित वर्ग के, उसमें से 10% रिजर्वेशन रहेगा ईडब्ल्यूएस का। तो उस हिसाब से 3 या 4 पद जो हैं ईडब्ल्यूएस के वहाँ से बन जाते हैं। तो ये जो है निर्णय दिया गया है, और इस संबंध में और कोई अपडेट आएगी डेफिनेटली मैं शेयर करूंगा। ये वीडियो सूचना मात्र था। आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।